हेलो फ्रेंड्स, दिस इज कमल एंड वंस अगेन वेलकम टू द क्वांटा क्लास। हमने लास्ट वीडियो में नंबर सिस्टम के 1.3 चैप्टर डिस्कस किए थे, जिसमें 9 क्वेश्चंस थे और वो हमने 9 क्वेश्चन सॉल्व करे थे। मैंने आपको होमवर्क भी दिया था, उसी में से कुछ जो क्वेश्चन बच गए थे और जो इजी थे वो मैंने आपको होमवर्क के लिए दिया था एंड आई होप कि आप सॉल्व कर लिए होंगे। ओके, सो अभी हम डिस्कस करते हैं। अगर आपसे नहीं बना हुआ तो आप खुद से ट्राई कीजिए और नहीं बनाया तो कमेंट में कमेंट कीजिए। मैं एक डाउट क्लास रखूंगा जिसमें जो भी होमवर्क रहेगा वो सारे मैं क्लियर करके एक वीडियो उस पर बना दूंगा। ओके, सो इस वीडियो में देखेंगे जो 1.4 में जो भी नंबर्स को हमें नंबर लाइन पे लोकेट करना है, जैसे कि यहाँ पे रिप्रेजेंटिंग रियल नंबर और नंबर लाइन, मतलब रियल नंबर को नंबर लाइन पे लोकेट करना है। तो रियल नंबर होता क्या है, ऑलरेडी हमने डिस्कस करे हैं कि रैशनल और इरेशनल नंबर रियल नंबर होते हैं। तो आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि रैशनल नंबर तो हमने डिस्कस करे हैं कि नंबर लाइन पे लोकेट कैसे करते हैं। रैशनल नंबर होता है P/Q के फॉर्म में, है ना। एंड इरेशनल नंबर तो डिस्कस करे हैं जो कि रूट में आ रहे थे 3√2 इस तरह से। ओके, सो अभी कौन सा नंबर है, तो ये भी एक रैशनल नंबर ही है। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल में दिया हुआ है 5.3778 5.3778। ओके, तो 5.3778 एक रैशनल नंबर क्यों है, क्योंकि ये ना ही रैकरिंग हो रहा है और ना ही ये तो टर्मिनेटिंग है, रैकरिंग नहीं है। ओके, अगर टर्मिनेटिंग भी हो जाता है तो वो रैशनल नंबर होता है, रैकरिंग नहीं होता है फिर भी रैशनल नंबर होता है। ओके, तो जैसे कि हमने 3.33 इस तरह से नंबर है, रैकरिंग है तो ये भी रैशनल नंबर है, और 2.5 है ये भी रैशनल नंबर है। ओके, बट जो रूट वाले वैल्यू होते थे वो सारे, जैसे कि √2 √3 जो स्क्वायर रूट से कम्प्लीटली बाहर नहीं आ पा रहे थे, वो इरेशनल नंबर थे। बट वो क्या था कि हम जो भी नंबर्स डिस्कस किए थे वो भी रैशनल और इरेशनल ही थे, बट इसमें हम पॉइंट वाले वैल्यू को डिस्कस करेंगे। ओके, वहाँ पे कंप्लीट नंबर हम डिस्कस कर रहे थे, जैसे कि रूट में कोई सा नंबर हो गया, P/Q के फॉर्म में कोई सा नंबर हो गया, बट यहाँ पे हम डेसिमल एक्सपेंशन वाले नंबर को डिस्कस करेंगे, जैसे कि 3.148 इस तरह से, या फिर 5.364 इस तरह से हम नंबर, इस टाइप्स के नंबर हम डिस्कस करने वाले। ओके, सो चलिए डिस्कस कर लेते हैं। बुक में ये एग्जाम्पल दिया हुआ है जो कि मैंने NCERT से लिया है। सो यहाँ पे ये नंबर दिया हुआ है 5.3778। तो बुक में किस तरह से डिस्कस किया हुआ है चलिए देख लेते हैं। अगर आप खुद से भी स्टडी करना चाहेंगे तो खुद से कर सकते हैं, बिकॉज आपकी बुक में इतने अच्छे सॉल्यूशंस दिए होते हैं, आपको थोड़ा माइंड यूज़ करने की ज़रूरत है। उसके बाद ऑब्वियसली आई गारंटी इट कि आप खुद से हर एक क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, और नहीं भी कर पाएंगे तो बहुत सारे ऐसे बुक्स आते हैं जो आप रेफ़र कर सकते हैं। मैं एक बुक पे वीडियो बना दूंगा पर्टिकुलरली। ओके, बट हम इस वीडियो में ये डिस्कस करते हैं। ओके, तो ये एग्जांपल मैंने NCERT से लिया है और ये नंबर है 5.3778। तो सबसे पहले तो हम 5.3778 इसे डिस्कस करना है। ओके, तो 5.3778 जो नंबर है, ये नंबर किन के बीच में आ सकते हैं, तो 5 और 6 के बीच में आ सकते हैं। नंबर आ सकते हैं ना, ओब्वियसली आ सकते हैं, क्योंकि 5.3। ओके, और इस तरह से हम करते जाएंगे तो कुछ टाइम ऐसे आएगा कि 6 आ ही जाएगा नंबर। ओके, सो 5 और 6 के बीच में नंबर आएंगे, तो हमें सबसे पहले एक नंबर को लोकेट करना होगा। ओके, सबसे पहले पॉइंट के बाद वाले को 5.3 को करेंगे। ओके, तो सबसे पहले 5.3 को नंबर पे लोकेट करते हैं नंबर लाइन पे, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है। ये इसे बोलते हैं ना विजुअलाइजेशन बोलते हैं। ओके, हम विजुअलाइज कर रहे हैं हर एक पॉइंट वाले वैल्यू को ना, हम नंबर लाइन पे लोकेट कर रहे हैं, मतलब कि विजुअलाइज कर रहे हैं। तो 5.3 को हमें लोकेट करना है, तो 5.3 किन के बीच में आएंगे, तो 5 और 6 के बीच में आ जाएंगे। कैसे आएंगे तो चलिए देख लेते हैं। 5.1 5.2 और इसी तरह से जाएंगे तो 5.9 के बाद क्या आएगा, 6 आएगा ना। तो किसके बीच में आया, 5 और 6 के बीच में ये नंबर आ रहे हैं। ओके, तो हमें 5.3 करना है, तो यहाँ से 5 और 6 दो नंबर ले लिया है और यहाँ पे सारे नंबर्स को लोकेट किया है, 5.1 5.2 5.3 इस तरह से 5.9 तक। उसके बाद आया है 6। ओके, सो हमें सबसे पहले लोकेट करना है 5.3 पे, तो यहाँ पे इसने इस तरह से लोकेट कर दिया है। उसके बाद कौन सा नंबर है, 5.3 के बाद 5.3 के बाद 7 है। ओके, अब भी 7 आ रहा है, तो 7 को कैसे लोकेट करेंगे ये भी हम डिस्कस कर ले रहे हैं। सो यहाँ पे 5.3, जैसे कि हमने डिस्कस कर रहे थे कि 5.3 किन के बीच में आएगा, तो 5.3 5 और 6 के बीच में आ रहे थे। अभी एक और डेसिमल बढ़ गया जो कि है 7।
तो ये किन के बीच में आएंगे, हमने तो पहले डिस्कस करे थे 5.3 और 5.3। अभी ये वाला नंबर हमें इसके बीच में लोकेट करना है, तो 5.4 के बीच में आ जाएंगे, आएंगे ना, कैसे? तो इस तरह से लिख सकते हैं 5.3 1 5.3 2, इस तरह से जाएंगे, इस तरह से, तो 5.3 और 9 आएगा। ओके, और जब 9 आएगा फिर एक ऐड करेंगे 5.39 के बाद क्या आएगा 40 यानी 4। ओके, इस तरह से। तो ये 5.3 और 5.4 के बीच जो भी ये नंबर है 5.37 आने वाला है। सो इसीलिए 5.3 और 5.4 के बीच में आ रहा है, तो इन्हीं नंबर के बीच हमें विजुअलाइजेशन करना है। तो 5.3 के बाद आएगा 5.31 5.32 5.33 5.34 और इस तरह से 5.37। अब यहाँ पे हमने इस नंबर को लोकेट कर दिए हैं। इसके बाद किसके बीच में आएंगे, अभी तो हमने कर लिया 5.37। ओके, अभी फिर कौन सा नंबर है, फिर से 7 ही है। ओके, तो जो 7 एक और लोकेट करना है वो किन के बीच में आने वाला है। ओके, तो ये किसके बीच में आएगा 5.37 तक तो हमने लोकेट किया है, बट ये किसके बीच में आएगा 5.37 के बाद क्या आता है 8। ओके, तो ये जो 7 आने वाला है इनके 5.37 और 5.38 के बीच में आने वाला है। सो 5.37 यहाँ पे इस तरह से ले लिया है और 5.38। उसके बाद इसी तरह से जैसे हमने लास्ट में किए थे कि सभी उसके बाद वाले जो भी डेसिमल पॉइंट वाले वैल्यू हैं उसको एक एक करके लोकेट किया है। ओके, तो 5.371 इसी तरह से 5.377 तक जाना है। ओके, तो ये हो गया 5.377। सो इसके बाद फिर से लोकेट करना है, हमारा एक नंबर है 8। ओके, तो अब भी कौन सा नंबर आ सकता है, तो देखते हैं कौन सा नंबर किसके बीच में नंबर लोकेट कर पाएंगे। तो हमने किसके बीच करे हैं, कौन से नंबर को लोकेट करे हैं, तो 5.377 यहाँ तक तो हमने लोकेट कर दिया बट एक नंबर है 8, इसे लोकेट करना है। ओके, अभी ये वाले लोकेट करना है नंबर इसको। तो ये किन के बीच में आएगा, हमने तो इतना किया, बट किन के बीच में आने वाला है, तो हमने तो लोकेट करे थे 5.377, तो 5.377 करे थे, बट आएगा 8 के बीच में। ओके, आएगा ना 8 के बीच में, क्योंकि 7 के बाद क्या पॉइंट आने वाला है 0.1 0.2 0.3 और 0.9 के बीच आएगा, तो 0.9 के बीच 1 ऐड करेंगे तो 0.8 हो जाएगा, क्योंकि 7 के बाद क्या आता है 8। हमने इतने तक लोकेट करे थे तो 5.377 लिया, उसके बाद 5.378 और इसके बाद 7 के बाद 0.1 आ जाएगा, 0.2 0.3 इस तरह से 8 वाले वैल्यू तक हमें जाना है, जो कि यहाँ पे है ये 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ पे हमें। ओके, सो इस तरह से हम विजुअलाइज कर सकते हैं किसी भी रैशनल नंबर को जो भी डेसिमल एक्सपेंशन के फॉर्म में है। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहे होंगे। फिर से एक बार मैं आपको अंडरस्टैंडिंग करा दे रहा हूँ कि आपको डाउट ना रहे। सो ये उतनी भी हार्ड नहीं है जितना आप लोगों को लग रहा होगा। जैसे कि हमें नंबर लोकेट करना था 5.3778। ओके, तो हम सबसे पहले ये नंबर किसके बीच में आएगा, 5 और 6 के बीच में आ सकता है। ओके, आ सकता है ना, तो 5 और 6 के बीच में आ रहा है। उसके बाद 5.3 हम सबसे पहले लोकेट करेंगे, तो 5 और 6 के बीच में आएगा, तो 5.1 करेंगे, 5.2 इस तरह से 5.9 आएगा, 5.9 के बाद क्या आएगा 6। तो यहाँ पे 5 और 6 के बीच में ले लिया है और 5.1 5.2 5.3 इस तरह से जो भी आएगा यहाँ पे लोकेट किया हुआ है। उसके बाद हमने कर लिए थे 5.3 कर लिए, 5.3 हमने किए। इसके बाद करना है 5.37, अभी 7 करना है हमें, तो ये कैसे करेंगे, तो 5.3 ये हो गया है और इसके बाद 7 आने वाला है ना, तो 5.3 हमने तो करे थे, बट 5.4 के बीच में आएगा, 5.3 और 4 के बीच में आएगा। तो कैसे आएगा, तो 5.31 5.32 एंड इस तरह से जाएंगे आगे, तो 5.39 होगा और 9 के बाद 1 ऐड करेंगे तो 5.4 ओबियसली होगा ही होगा। ओके, तो इसी तरह से 5.3 के बीच में 5.4 के बीच में नंबर आएगा, तो यहाँ पे 5.3 5.4 और इनके बीच में सारे नंबर्स को लोकेट करना है 5.3.1 32 33 34 35। ओके, और 37 तक जाना है, तो ये हमारा लोकेशन हो गया। इसके बाद हमने कौन से नंबर को लोकेट करें, तो हमने लोकेट करे हैं 5.37 को। ओके, 5.37 सो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 5.37।
ये हमने लोकेट कर लिए। इसके बाद एक इसके बाद आने वाला है फिर से 7, तो 7 आने वाला है ना, तो ये नंबर किसके बीच में आएगा, हमने लोकेट करे थे 5.37 आएगा किनके बीच, तो आएगा 5.37 और 5.37 नहीं 8। ओके, तो इनके बीच में आने वाला नंबर है। तो अभी हमें एक और 7 डिनोट करना है इनके आगे, तो इनके आगे लगाने के लिए क्या करेंगे 5.371 और इसी तरह से 5.372। ओके, इस तरह से जाएंगे आगे तो 5.379 और 79 के बाद आए क्या आएगा 5.38 होगा। ओके, 5.38 क्योंकि आप ऐड करके देख लीजिए ना, ऐसे देखिए 5.379 में 1 ऐड कर लेंगे। ओके, 1 इस तरह से पॉइंट यहाँ पे। ओके, 0 0 तो करेंगे तो 0 7 और 8 और ये 3.5 आ गया ना, ये इस तरह से। एंड नेक्स्ट देखते हैं 5.377 हमने लोकेट कर लिया अभी। ओके 5.377 तो अभी क्या करना है हमें, उसके बाद आने वाला है 8। ओके, आने वाला है 8, तो कहाँ क्या किसके बीच में आएगा 5.377 इतने तो लोकेट करे थे, बट एक और नंबर लोकेट करना है जो 8, तो ये आएंगे 5.377 के बीच में आ रहा था, तो हमें आएगा अभी 8 के बीच में। ओके, तो इसके बाद हम 8 आगे आने वाला है, तो ये इनके बीच में आने वाला है 8 जो वैल्यू है, तो इस तरह से ऐसे ही हम लिखेंगे 5.3771 और 5.3772 इसी तरह से 9 तक जाएंगे। 9 तक जाने के बाद आ जाएगा 5.378। ओके, तो यहाँ पे इसी तरह से 5.37 5.38 के बीच लोकेट किया हुआ है और यहाँ पे इस तरह से जाके लोकेट कर दिया जो भी नंबर लोकेट करना है 0.1 0.2 0.3 इस तरह से। इसके बाद ये जो हो गया है 5.37 लोकेट कर लिए हैं, तो उसके बाद ये नंबर लोकेट करना है। इस तरह से हम बहुत ईजी है, आप इजीली समझ सकते हैं। मैंने एक्सप्लेन किया है, 2 बार मैंने कर दिया एंड आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आप थोड़े माइंड यूज़ करेंगे तो आप ऑब्वियसली सॉल्व कर पाएंगे इस टाइप्स के क्वेश्चन। सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें। सो फ्रेंड्स, बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।